दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने मुकेश अंबानी और दुबई पे राज करने वाले शेख मोहम्मद का नाम नहीं सुना होगा। मुकेश अंबानी एक दिन में इतनी कमाई करते हैं कि एक आम इंसान पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाता। ऐसा कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के अगर 2000 रुपये गिर जाएं तो उसको उठाने के वक्त तक वो 50,000 रुपये और कमा लेंगे। वहीं दूसरी तरफ दुबई के शेख, जिनकी अमीरी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाहे कार हो या फिर कमोड, उनके पास हर एक चीज़ सोने की बनी हुई है। इन दोनों का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। जहां एक तरफ मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, वहीं दुबई के शेख मोहम्मद के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। दोनों ही अपनी महंगी गाड़ियां और लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा अमीर है और कौन ज़्यादा पैसे कमाता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा अमीर है। ज्ञानसम की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, कौन कितना अमीर है ये हिसाब हम उनके पास मौजूद पैसे से लगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले दुबई के शेख और मुकेश अंबानी के पास मौजूद पैसों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की, जो कि हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्तियों में ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी आते हैं। मुकेश अंबानी हर घंटे इतनी ज़्यादा कमाई करते हैं कि इतनी कमाई कोई आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं कर पाता। रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अंबानी की एक दिन की कमाई लगभग 300 करोड़ रुपए है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सालाना इनकी कमाई कितनी ज़्यादा होगी। वहीं अगर दुबई के शेख मोहम्मद की बात की जाए तो अनुमान है कि वो सालाना $1.5 बिलियन से भी ज़्यादा कमाते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि पैसों में तो मुकेश अंबानी दुबई के शेख से आगे हैं, तो आपको बता देते हैं कि दरअसल एक बार फोर्ब्स मैगजीन ने दुबई के शेख की संपत्ति का अंदाज़ा $18 बिलियन लगाया था, जिससे शेख काफ़ी गुस्सा हो गए थे और गुस्से में उन्होंने बताया कि उनके पास इससे भी 10 गुना ज़्यादा पैसा है। और दोस्तों, असल बात तो ये है कि दुबई के शेख के पास कितनी दौलत है इसका अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता। अब अगर मुकेश अंबानी की कमाई की बात करें कि वो इतना पैसा कहाँ से कमाते हैं, तो सबसे पहले हमारे जहन में हर जगह मौजूद रिलायंस के पेट्रोल पंप आते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मुकेश अंबानी अपने पेट्रोलियम के बिजनेस से सालाना लगभग 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं और इनके अकेले इस बिजनेस से ही इतनी कमाई होती है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बिना कुछ काम किए आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। इनकी आमदनी का सिर्फ यही सोर्स नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले लॉन्च हुए जियो की वजह से भी मुकेश अंबानी लगभग हर साल 3,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये सस्ते में मस्त ऑफर देके जियो हम जैसे यूजर्स की बदौलत हर साल इतनी बड़ी रकम अंबानी की जेब में डाल रहा है। वहीं अगर बात करें दुबई के शेख की, तो वो सबसे ज़्यादा पैसा दुनिया भर में मशहूर बुर्ज खलीफा से कमाते हैं। अकेले बुर्ज खलीफा से ही शेख सालाना 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। लेकिन इसके अलावा इनके पास 2 और कंपनी भी हैं जो कि दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड के नाम से जानी जाती हैं। इन दोनों कंपनियों से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, पोर्ट ऑपरेटर और टूरिज्म जैसी कंपनियों को ऑपरेट किया जाता है। इन सभी कंपनियों की हर साल की इनकम लगभग 5,000 करोड़ रुपए हो जाती है। अब बात करते हैं इनके महलों की, जिसमें ये अपनी आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं। पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि मुकेश अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर मुंबई में मौजूद है, जिसको एंटीलिया के नाम से भी जाना जाता है। 27 फ्लोर के इस घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। जिम, थिएटर, हेलीपैड, पूल और स्पा जैसी फैसिलिटीज़ इस घर में ही मौजूद हैं। और इसके साथ साथ इस घर में एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है, जहां कई देवी देवताओं की मूर्ति है। और इस पूरे घर की देखरेख के लिए लगभग 700 लोगों का स्टाफ रखा गया है। अब बात करें दुबई के शेख की, तो वो भी किसी से कम नहीं है। उनके पास भी 7,500 करोड़ रुपए का एक पैलेस है, जिसमें ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इसमें दुनिया भर से इंपोर्ट की हुई महंगी चीज़ें और सोने से बना हुआ टॉयलेट भी है। साथ साथ इनके पास एक प्राइवेट जू भी है, जिसमें शेर से लेके हाथी तक सभी तरह के जानवर मौजूद हैं। अब इन दोनों के पास इतना पैसा है तो जाहिर सी बात है इनको सिक्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ती होगी। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी की बात करें तो ये हर वक्त Z+ सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अंबानी हर महीने करीब 15 से 20 लाख रुपए अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं।
वहीं अगर दुबई के शेख की सिक्योरिटी के बारे में जाने तो इन्होंने तो दुबई की ऐसी काया पलट कर दी है कि यहाँ पर कोई गलत काम करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचता है। इन्होंने पूरे दुबई में 3 लाख से भी ज़्यादा सिक्योरिटी कैमरे लगवाए हुए हैं जो हर वक्त मॉनिटर किए जाते हैं। ऐसे सिस्टम के चलते इन्हें किसी भी तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दोस्तों, जब इतने पैसे हों तो जाहिर सी बात है शौक भी रईसियों से भरे ही होंगे। अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो इनके पास 168 से भी ज़्यादा लग्जरियस गाड़ियां मौजूद हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपए है। मुकेश अंबानी के पास 3 हेलीकॉप्टर के साथ साथ एक यॉट और 3 प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं जिनको खरीदने में लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे। वहीं दूसरी ओर दुबई के शेख की बात करें तो पैसा उड़ाने में इनकी बराबरी करना नामुमकिन है। इतने खर्चे के बाद भी ऐशो आराम की रेस में शेख का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जिन्होंने पहले तो कार खरीदी, फिर शौक पूरा करने के लिए उनको 24 कैरेट गोल्ड और डायमंड से कुछ ऐसे मॉडिफाई करवाया कि सिर्फ इस मॉडिफिकेशन के पीछे ही उन्होंने 200 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। रिपोर्ट्स की माने तो शेख की गाड़ियों की कुल कीमत 1500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। अगर इनकी यॉट की बात करें तो इनके पास 1000 करोड़ रुपए की एक यॉट है जो दुनिया की सबसे महंगी यॉट में से एक है, जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो किसी 7 स्टार होटल में मिलती हैं। और ये तो सिर्फ ज़मीन और पानी पर ही नहीं बल्कि आसमान पे भी राज करते हैं। वैसे तो इनके पास कई प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, लेकिन फ्लाइंग पैलेस के नाम से दुनिया भर में मशहूर इनका एक प्राइवेट जेट जिसकी कीमत लगभग 3650 करोड़ रुपए की है, ये दुनिया के कुछ सबसे महंगे प्राइवेट जेट्स में से एक है। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुकेश अंबानी और दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद दोनों की ही लाइफस्टाइल रईसी से भरी हुई है और साथ ही साथ ये दोनों ही अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा सोशल सर्विस में भी लगाते हैं। तो इनके बारे में ये सब जानकर आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा पैसा होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।